एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। कौन से क्लास में का बच्चे हो जी? हैं? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। और शॉर्टकट में भी होता है, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखा जाता है v बार, है ना। तो यदि v dt अपॉन dt, v dt क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? टाइम। टाइम का इंटीग्रेशन मतलब पूरा टाइम, टोटल टाइम। तो कोई इक्वेशन गिवन रहेगा तो ऐसे आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है जी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो v1 स्पीड से t टाइम तक चल रहा है ना। तो पहला डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो v1 इंटू टी। दूसरा डिस्टेंस v2 से जा रहा है फॉर सेम टाइम, यहाँ v1 से जा रहा था t, तो v2 इंटू टी, टोटल टाइम t प्लस t। तो क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 बाई 2। हो गया आंसर। आया? तो कभी भी इक्वल टाइम इंटरवल हो, अब v1 v2 से जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कहीं भी रहे v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट vn है तो अपॉन n से डिवाइड हो जाएगा जितना नंबर रहेगा। 2 था तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 2 इक्वल टाइम इंटरवल में गया, मान लो बहुत सारा गया होगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा। एवरेज ले लेना है, वेलोसिटी का एवरेज ले लोगे तो हो जाएगा। तो केस 1 है जिसमें कि इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। रटोगे तो भूलोगे। अभी एग्जाम नहीं देना है ना, 1 साल बाद देना है एग्जाम, तो बनाना सीखो। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। v1 स्पीड से गया, ये b ले लेते हैं, c लेते हैं पॉइंट। इक्वल डिस्टेंस गया यानी कि x और x। यहाँ से वो गया है v2 से, यहाँ से गया था v1 से, है ना। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। x मान लिया इक्वल था तो मान सकते हैं ना। तो मेरे दोस्त डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2x। टाइम कितना होगा यहाँ से यहाँ जाने में? बोलो क्या? x
ये तो डिस्टेंस है ना। टाइम क्या आएगा दोस्त, वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस गिवन है तो v1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन v1 प्लस 2x अपॉन x कैंसिल 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आएगा जी। तो इक्वल डिस्टेंस रहेगा तो ये फॉर्मूला रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। ठीक है। मैन मूव्स हाफ ऑफ हिज डेस्टिनेशन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये x a टू b विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। फिर यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। हाफ ऑफ जर्नी तो ये हो गया, लेकिन रिमेनिंग टाइम t एंड t। हाफ ऑफ इज रिमेनिंग टाइम यानी t और t। और ये पूरा x हो गया। ऐसा कुछ है ना। इक्वल टाइम का क्या होता है, ये तो रहेगी x की, इसको एज इट इज रहने दो अभी। ठीक है। और ये फिर से x का बना लेंगे और ये निकाल लेंगे। हाँ, तो इक्वल टाइम का क्या होता है, v1 प्लस v2 बाई 2 फार्मूला होता है। मीन्स 20 प्लस 40 बाई 2 कितना आएगा 30। यानी हाफ ऑफ इस डेस्टिनेशन वो गया है 30 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस हुआ x ये x था और ये x। तो इसका क्या फार्मूला होता है 2v1 v2 बाई 2 इंटू v1 कितना है 10 इंटू 30 लेकर आए इक्वल टाइम से। अब इक्वल डिस्टेंस आ गया है। ठीक है। तो 10 प्लस 30 कितना होगा जी 2 इंटू 10 इंटू 30 अपॉन 40। आया। तो पहले इक्वल टाइम का फॉर्मूला, फिर इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला, हो गया सॉल्व। रेडियस r का है, वन एंड से दूसरे एंड के में चला गया डायमीटर का, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ चला गया डायमीटर के दूसरे एंड पे। ये था A पॉइंट, ये था B। तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है v0। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एवरेज स्पीड क्या आएगा, वही आएगा। एवरेज स्पीड क्या आएगा, सेम आएगा। जब वो चल ही रहा है v0 से हमेशा पूरे टाइम v0 से, तो v0 आएगा। नहीं तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। ठीक है। तो मेरे दोस्त डिस्टेंस क्या होगा बताओ, यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस कितना हुआ, मान लो एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ जी, डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से यहाँ आया तो
भाई पूरा 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बाई 2 तो पाई आर। सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो पाई आर। टाइम बताना है, ठीक है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चली, पाई आर अपॉन वी नॉट। ये आ गया टाइम, आ गया टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम लगा होगा, तो ये लगा, तो पाई आर अपॉन वी नॉट। हो गया प्रूफ। क्यों, क्या वैसे भी फिक्स था कि भाई एवरेज स्पीड कांस्टेंट से चल रहा था। कहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये रहा। तो भाई वो हमेशा पूरे पाथ में वी नॉट से चल रहा था, एवरेज स्पीड भी वही आएगा। हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है 2 आर। यहाँ से यहाँ गया, ये आर और ये आर गिवन था, 2 आर हो गया। टाइम कितना लगा, यही, क्योंकि ये पाथ तो यही गया है, ऐसा तो नहीं गया है, ऐसे गया है, वही टाइम लगेगा। पाई आर अपॉन वी नॉट, तो पाई आर अपॉन वी नॉट, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 वी नॉट अपॉन पाई। आ गया आंसर। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, एवरेज स्पीड अपॉन रेशियो पूछ देगा। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड रेशियो बिटवीन एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। क्या आएगा, क्या आएगा जी, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था, पाई आर अपॉन टाइम टी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2 आर अपॉन टी। इसमें टी भी नहीं निकालना जरूरत पड़ा।